ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज द्रौपदी की कहानी सुनते हैं। ये कहानी किसी भी पवित्र महीने में कही और सुनी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार पांचों पांडव व द्रौपदी वन में रह रहे थे। उस समय उनका वनवास चल रहा था। कौरवों पांडवों में आपस में मतभेद चल रहा था। कौरवों को जब पता चला कि द्रौपदी के पास एक ऐसा पात्र है जिसमें सबका खाना आ जाता है, जब उसको सीधा करके रखो तो वह वापस भर जाएगा, लेकिन सबसे आखिर में जब द्रौपदी खाना खाकर उस पात्र को साफ करके रख देती है तो उसमें अगले दिन ही खाना आता था। यह सुनकर दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को पांडवों के पास भेज दिया और दुर्योधन ने ऋषि मुनियों को तब उनके पास भेजा जब द्रौपदी व पांचों पांडव भोजन कर चुके थे और द्रौपदी ने वह अक्षय पात्र साफ करके रख दिया था। दुर्योधन ने सोचा, पांडव महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन नहीं करवा पाएंगे तो महर्षि दुर्वासा उनको श्राप दे देंगे। महर्षि दुर्वासा पांडवों के पास पहुँचे और धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि आज हम आपके यहाँ निवास करेंगे और भोजन करेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर जी ने महर्षि से विनम्र निवेदन किया कि मुनिवर, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आ जाएं। जब मुनि स्नान के लिए चले गए तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा कि ऋषिगण स्नान के बाद भोजन प्रसादी लेने आएंगे। तब द्रौपदी ने कहा कि मैंने तो पात्र साफ करके रख दिया है, अब उसमें तो अगले दिन ही भोजन आएगा। द्रौपदी को बहुत चिंता हुई। वह बहुत करुण पुकार से, जैसे उसने चीरहरण के समय भगवान को पुकारा था, उसी करुण पुकार से भगवान कृष्ण को पुकारने लगी कि हे कृष्ण, आपने हर संकट से हमें बचाया है, आज भी बचाओ। उसकी आर्त भाव की प्रार्थना सुनकर कृष्ण भगवान दौड़े चले आए और कहा, बहन बहन तुमने हमें याद किया। तब द्रौपदी रोने लगी और बोली कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे हुए हैं, वे अभी स्नान करने गए हैं, स्नान करके आते ही होंगे, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। मैंने अक्षय पात्र साफ करके रख दिया है, अब उसमें भोजन कल ही आएगा। तब भगवान ने कहा कि द्रौपदी अपना अक्षय पात्र लाकर मुझे दिखाओ। द्रौपदी ने वह अक्षय पात्र लाकर भगवान को दिया। भगवान ने ध्यान से जब उस पात्र को देखा तो उसमें चावल का एक दाना और तुलसी का पत्ता चिपका हुआ था। भगवान ने वह चावल और तुलसी लेकर गंगा जल के साथ खा लिया और पेट पर हाथ फेर लिया। भगवान ने जैसे ही खाया वहाँ सारे ऋषि मुनियों का पेट भर गया। वह पानी में ही नहाते नहाते पानी में ही लौटने लगे, उनका पेट भर गया। वो सोचने लगे कि हमारा पेट कैसे भर गया, और सबके पेट में आफरा आ गया और उनको तिनके भर की भूख नहीं रही और सब पानी से बाहर आकर कहने लगे, हमारी भूख कैसे मिट गई, अब तो हमें भूख ही नहीं है, पांडवों के पास जाकर क्या करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर खाने के लिए बोलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भूख नहीं है। यह सोचकर ऋषि मुनि बिना युधिष्ठिर से मिले ही अपने आश्रम में चले गए। उधर द्रौपदी और पांडव ऋषि मुनियों की राह ही देखते रह गए। द्रौपदी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, महर्षि दुर्वासा और ऋषि मुनि अभी तक वापस नहीं आए हैं। भगवान ने कहा, वो यहाँ आकर क्या करेंगे, उनका पेट तो पहले से ही भर गया। द्रौपदी ने कहा, भगवान ये सब कैसे हुआ। तो भगवान बोले, द्रौपदी तुम तो बेकार ही चिंता कर रही थी, जहाँ मैंने खा लिया वहाँ सबका पेट भर गया, अब ऋषि मुनि नहीं आएंगे, चिंता मत करो और आराम से रहो। ये कहकर भगवान चले गए। द्रौपदी बहुत खुश हुई और कहा, अगर भगवान नहीं आते तो क्या होता। भगवान को सच्चे हृदय से याद करो तो वे अवश्य आते हैं और अपने भक्तों की लाज रखते हैं, उन्हें हर संकट से बचाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके कष्टों को दूर करना, सबकी लाज रखना, सबके परिवार की रक्षा करना। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा